दोस्तों नमस्ते। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, यही एक सवाल मन में बार बार उपस्थित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़ने की जगह रोने पर क्यों आए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर तो चुनकर नहीं आई है, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, नवनीत राणा जेल से छूटने के बाद, उनसे थोड़ी देर बाद छूटे रवि राणा यानी अपने पति को मिली, अस्पताल में दाखिल हुई थी। जैसे ही रवि राणा हॉस्पिटल में आए तो नवनीत राणा फूट फूट कर रोने लगी और रवि राणा को उनको समझाना पड़ा। स्वाभाविक है, एक सांसद, एक अभिनेत्री जिसने फिल्म में ही कभी कभार जेल जाने का अभिनय किया हो, उसे वास्तव में जेल जाना पड़े तो नौबत जरा सी अलग होती है। वैसे भी तो वो पहले दिवाली के दिन ही जेल में चले गए थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन नवनीत राणा जब रवि राणा से मिली तो वो मुझे फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दी, और जिसे लड़ना चाहिए वो रोते हुए दिखने लगे। यही एक बात तो शिवसेना चाहती थी, यही एक नजारा तो वो देखना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता फूट फूट कर रोए। मुझे लगता है कि संजय राउत के मन में बहुत हंसी आ गई होगी। संजय राउत खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि बीजेपी के लीडर को आखिर आपने रुला ही दिया। ये रोना देख सहानुभूति निर्माण करने की बात अगर होती है तो याद रखिएगा, लोगों के मन में रोता हुआ लीडर अच्छा नहीं दिखता है। कभी कभार भावनावश आंखों में आए आंसू अलग बात है, और अपने दर्द के बाद, दुख के बाद फूट फूट कर रोना ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोना नहीं चाहिए था, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो रोते वक्त शूटिंग की उसे दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए था। भाजपा ऐसी ही गलतियां बार बार करती नजर आ रही है। न जाने कितने मौके भाजपा अपने हाथ से गंवा रही है, और उतने ही मौके विपक्ष के नेताओं को मिल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के ऊपर जानलेवा हमला होता है और संजय राउत बोलते हैं कि देश विघातक शक्तियों पर एकाध पत्थर फेंका जा सकता है। भाजपा चुप रहती है, एकदम चुप रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया जाता है, गणेश नाइक चुप रहते हैं, कुछ भी बात नहीं करते। प्रवीण दरेकर के ऊपर ये भी एक आरोप लगाया जाता है, जिन्हें लेबर नहीं हुए वो कहा जाता है। प्रवीण दरेकर इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करते। न जाने कितने नेताओं के इनके पास मसले आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही बीच विवादों में घिरी विपक्ष के किसी नेता को छोड़ देती है, किसी के साथ संबंध अच्छे होने के कारण। कितने ऐसे नाम गिनाऊं मैं आपको जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती थी। क्या हुआ जो लातूर में ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, अमित देशमुख के संस्थाओं के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। क्या हुआ उस आरोप का जो अमित देशमुख पर लगाए गए थे, दिलीप राव देशमुख पर लगाए गए थे। उन्होंने कई कर्जे लिए हैं, कई इनकम टैक्स की नोटिस भी उनकी वजह से आ चुकी थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लीडर देशमुख परिवार को कॉर्नर कर दूसरे तरफ ही अपना हमला कर रहे हैं? क्यों ऐसे हो रहा है कि इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है? नवनीत राणा और रवि राणा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं दिखाई दी। किरीट सोमैया के मसले में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी नहीं दिखाई दी। क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहीं टूट पड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिनके संबंध
खराब है। मतलब पंकजा मुंडे, एक मैं उदाहरण आपको बताता हूं। पंकजा मुंडे जिनसे अपने मतदार संघ में लड़ रही है, वहीं उनके चुनाव क्षेत्र में लड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आवाज को क्षीण तरीके से भी नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। धनंजय मुंडे के खिलाफ आरोप करने वाला एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक दो बार भाजपा की महिला नेता चित्रा वाघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद चित्रा वाघ भी धनंजय मुंडे के मसले पर बात करती नहीं दिखाई दी। कुछ समय के लिए किरीट सोमैया आकर तो गए, लेकिन वो भी चुप है। कई मसले ऐसे हैं जो धनंजय मुंडे के भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, क्यों नहीं उठा रही है? क्या पंकजा मुंडे के विरोधियों को शक्ति प्रदान करना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मकसद नहीं है? यह भी जरा सोचना चाहिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी लातूर में आवाज नहीं उठा रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ में आवाज नहीं उठा रही है? कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ भाजपा के संबंध बन रहे हैं क्या, और वो उन्हें भाजपा में लेना चाहते हैं क्या? ये भी जरा स्पष्ट होना चाहिए, किंतु होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कई जगह ऐसी एडजस्टमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वहां के लोकल के कार्यकर्ता जो भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके मनोबल का क्या होगा? अगर एक सांसद और एक विधायक को इस तरह से गले लग के फूट फूट कर रोना पड़ता है और महाविकास आघाड़ी सरकार उनकी ये दुर्गति कर सकती है, ऐसा लोगों में मैसेज चला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस वातावरण की निर्मित अभी कर रही है, वो वातावरण महाराष्ट्र में कम होता दिखाई देगा। और वास्तव में अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक या अपने प्रशंसकों के पीछे बहुत ही अड़ीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी होती है। यही एक मैसेज सब में जा सकता है। इसलिए राणा दाम्पत्य को भी मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे सहानुभूति के लिए इस तरह के रोने के वीडियो सामने लाने की जरूरत नहीं थी। ये हो रहा है, वो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही हाथों से कई मौके गंवा रही है, और मुझे तो लगता है कि वो अभी भी इंतजार में हैं कि हम किन लोगों को बख्श देंगे तो अपने काम आएंगे। याद कीजिए, आपने इससे पहले जिन जिन लोगों को बड़ा किया है, खड़ा किया है, आज वही आपके खिलाफ बाहें थाम कर खड़े हैं, बाजुआं थपथपा कर आपको ललकार रहे हैं लड़ाई के लिए, और आप उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना जरूरी है। क्यों सेलेक्टिव लोगों का ही विरोध किया जा रहा है और क्यों किन लोगों को बख्शा जा रहा है। अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी के समझ में आए, तो उस दिन वो दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा।